हम इस वक्त के पिछले कुछ दिनों से जो मुद्दा बहुत चर्चित है दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, उसी तरह के एक मुद्दे की चर्चा करेंगे। वो है ग्रीनलैंड विवाद। ग्रीनलैंड को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ है। वो विवाद इसलिए है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं और ग्रीनलैंड पर फिलहाल डेनमार्क का अधिकार है। यानी कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस एरिया है, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हो गया है। यूरोपीय देश, खास करके नाटो के जो देश हैं और अमेरिका, हालांकि नाटो जो है वो अमेरिका नेतृत्व वाला ही एक सैन्य संगठन है, लेकिन अब नाटो के भीतर क्या हुआ है कि यूरोप अमेरिका अलग थलग पड़ गया और उसके जो बाकी देश है वो अमेरिका के खिलाफ डेनमार्क के समर्थन में उतर आया है, क्योंकि डेनमार्क भी नाटो का ही एक मेंबर है। तो सबसे पहले हम ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति को समझते हैं, फिर वर्तमान में जो विवाद है, विवाद का कारण क्या है और डोनाल्ड ट्रंप का वर्तमान स्टैंड क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो हमने यहाँ छोटा सा एक जैसा तैसा मैप बनाया है दुनिया का, एक समझाने के लिए कि ग्रीनलैंड भूगोल पे, विश्व के भूगोल में कहाँ स्थित है। तो आप देखिए कि ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अटलांटिक महासागर है पूरा, और यहीं पे ये ग्रीनलैंड है, ये यूरोप है आपका, ये यूरोप है, यहाँ एशिया है, ये पूरा एशिया का इलाका है, ये अफ्रीका है, ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ पे ये नीचे लिखा गया लेकिन ये यहाँ पे होगा हिंद महासागर है। तो ये आप पूरी देख रहे हैं भूगोल, और इस भूगोल में यहाँ पे ग्रीनलैंड स्थित है, यहीं पे ग्रीनलैंड स्थित है। और ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। एक तो बात यह हुई कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ग्रीनलैंड में लगभग 2500 BC में, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर सबसे पहले आपको उत्तरी अमेरिका से यहाँ कुछ लोग आकर के बसते हैं ग्रीनलैंड में 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व के आसपास। फिर 13वीं शताब्दी के आसपास एशिया से भी कुछ लोग यहाँ आकर बसते हैं, जिसको इन्यूट कहा जाता है। इन्यूट कहा जाता है, या इसी को इन्यूट कहा जाता है, इन्यूट या जो भी इन्यूट दोनों तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ आकर के 13वीं शताब्दी में यहाँ ग्रीनलैंड में एशिया से भी कुछ लोग आकर के बसते हैं, जिनको इन्यूट कहा जाता है। वर्तमान समय में ग्रीनलैंड में जो लोग रह रहे हैं उनमें से लगभग 88% लोग, वर्तमान समय में जो लोग रह रहे हैं उसमें से 88% एशियाई है, एशियाई मूल के लोग हैं, और 12% जो है वो यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं। ये वर्तमान समय की स्थिति है। और ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा, ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ का चादर है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ का चादर है, 80% हिस्सा बर्फ का चादर है। और ये यहाँ जो लोग रह रहे हैं वर्तमान समय में, उनका मुख्य पेशा हंटिंग है, शिकार है, मुख्य रूप से व्हेल का शिकार करते हैं, शिकार ही 80% लोगों का पेशा शिकार ही है। तो ये है आपका जो ग्रीनलैंड की ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक स्थिति। तो ग्रीनलैंड पे बाद में डेनमार्क का कब्जा हो गया था 18वीं शताब्दी के आसपास में। डेनमार्क ने इसको अपना उपनिवेश बना लिया था ग्रीनलैंड को। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान 1940 ईस्वी में, 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क पर, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। बाद में अमेरिका ने जर्मनी को पराजित किया और ग्रीनलैंड फिर से वापस डेनमार्क को दे दिया गया। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति अभी एक बार बार कह रहे थे कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड जैसा क्षेत्र जो डेनमार्क को दे दिया वो अमेरिकी बेवकूफ़ी थी। और अमेरिका, आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व के बहुत सारे अमेरिकी नीति और मामलों
कि अभी कटु आलोचना करते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ग्रीनलैंड उस वक्त डेनमार्क को दे देना अमेरिका की एक बेवकूफ़ी थी। ये स्थिति है। अब हम आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में ग्रीनलैंड का महत्व इसलिए होता है क्योंकि यहाँ यहाँ 80% हिस्सा बर्फ से जरूर ढका हुआ है, लेकिन ये बर्फ अब पिघल रहा है धीरे धीरे। और चूंकि ये ग्रीनलैंड जो है वो रेयर दुर्लभ खनिज का भंडार माना जा रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल जिसको कहते हैं, दुर्लभ खनिज। ये दुर्लभ खनिज वो खनिज है जो विश्व में है तो बहुत उपलब्ध, लेकिन किसी एक जगह यही बड़ी मात्रा में या संकेंद्रण के रूप में नहीं है। छोटे छोटे रूप में बहुत कम की मात्रा में अलग अलग दुनिया भर में यह दुर्लभ खनिज भरा हुआ। और इसी ग्रीनलैंड में बताया जाता है कि दुर्लभ खनिज का कंसंट्रेशन या संकेंद्रण बहुत अधिक है ग्रीनलैंड में। अब ये दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल क्या है, आज जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, जो भी चिप बन रहा है, आपको मोबाइल हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, या जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, उसमें इस दुर्लभ खनिज का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। या फिर आपको सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर प्लेट बनता है, उसमें भी दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल है। जो इलेक्ट्रिक बैटरी बन रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, उसमें भी दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल है। तो आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए दुर्लभ खनिज जो है, जिसको रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि ग्रीनलैंड को प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का भी भंडार बताया जा रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल फिलहाल में ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति का भी अपहरण करवा लिया था। और वहाँ पे भी वेनेजुएला में बताया जाता है कि वो अपहरण इसलिए हुआ कि हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उस कच्चे तेल पे अधिकार करने के लिए ही वहाँ झूठ का आरोप लगाकर डेमोक्रेसी स्थापित करने और तमाम तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर वहाँ के राष्ट्रपति का उन्होंने अपहरण कर लिया और वहाँ एक अपनी पसंद के व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया। तो ये ये कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के पहले प्रयास में उन्होंने डेनमार्क को समझाया, नहीं मानने पर डेनमार्क के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक टैरिफ लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड में अपना सेना भेजेंगे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रीनलैंड में हम अपना सेना भेजेंगे, तो जो नाटो के अन्य मेंबर है जैसे फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने वहाँ सेना भेजना शुरू कर दिया ग्रीनलैंड में, अमेरिका के सेना भेजने के पहले ही। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई तो वो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये बहुत भयावह स्थिति हो जाती। इसलिए भयावह स्थिति हो जाती कि अगर वेनेजुएला का मामला रहा हो, चाहे ईरान का मामला रहा हो, या इस तरह के अब तक दूसरे जो भी मामले रहे अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों में हस्तक्षेप के, वहाँ पे अमेरिका उस देश के साथ 1-to-1 फाइट में था। यानी कि जिस देश के खिलाफ अमेरिका खड़ा था, उस देश का और कोई समर्थन करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पे खुलेआम डेनमार्क का समर्थन करने के लिए नाटो के ही वो तमाम देश सामने आ गए, और उस नाटो का नेतृत्व खुद ही अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में ही नाटो बना, और आज तो डोनाल्ड ट्रंप नाटो को ही कह रहे हैं कि नाटो का मतलब सिर्फ अमेरिका ही है, अमेरिका के बिना नाटो का कोई वजूद नहीं है। तो इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का एक नेचर भी साम्राज्यवादी है, इंपीरियलिस्ट है। वो अधिक से अधिक क्षेत्रों को यहाँ वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। तो इन्हीं वजहों से ग्रीनलैंड जो है बहुत चर्चा में है। और जो ग्रीनलैंड है, इसकी राजधानी नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनका नाम है कूपिक क्लेस्ट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कूपिक क्लेस्ट ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। और ये ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। इस मामले में कि केवल विदेशी मामला, रक्षा मामला और कुछ आर्थिक मामला ही डेनमार्क के पास है, डेनमार्क के नियंत्रण में है। बाकी सभी मामलों में डेनमार्क एक स्वायत्त क्षेत्र हो चुका है। वो अपना ही निर्णय खुद अपना निर्णय लेता है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में है कूपिक क्लेस्ट। डेनमार्क की राजधानी है
नूक। तो ये सॉरी डेनमार्क नहीं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री है कुपी क्लेस्ट, और ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो है नूक। तो ये है ग्रीनलैंड, वर्तमान में ग्रीनलैंड विवाद।